नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका। आज हम सावन महात्म के छठे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। संत कुमार जी ने शंकर जी से कहा, हे ईश्वर, मैंने हर्ष का कारण रविवार महात्म को सुना। अब आप श्रावण महीने के सोमवार व्रत के महात्म को कहें। ईश्वर ने कहा, संत कुमार, रवि मेरी आँख है, उनका श्रेष्ठ महात्म है। पार्वती के सहित क्या इस मेरे सोम नाम का महात्म का वर्णन हो सकेगा? मुझसे इस महात्म का जो कुछ वर्णन हो सकेगा उसे आपसे मैं कहता हूँ। चंद्रमा का सोम नाम है, ब्राह्मणों के सोम राजा हैं। यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। इन नामों के कारण को एकाग्र होकर मुझसे सुनो। यह मेरा स्वरूप है, अतः सोम इसका नाम कहा गया है। हे विप्र, इसकी व्रतविधि सुनो। मैं विस्तार से आपसे कहता हूँ। 12 महीनों में सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि 12 महीनों में व्रत करने की सामर्थ्य ना हो तो श्रावण मास के सोम का व्रत करें। इस मास में सोम का व्रत करने मात्र से 1 साल व्रत करने के हेतु फल का भागी हो जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष प्रथम सोमवार के दिन में सोम व्रत का संकल्प करें। सोम का व्रत करूँगा, इस व्रत से शिव प्रसन्न हो। चारों सोमवार के दिन सुबह संकल्प करें। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो जाएं तो 5 ही सोमवार के दिन में संकल्प कर शाम को शिव का अर्चन करें। सायंकाल में श्री शिवजी जी को षडोपचार से पूजन करें और एकाग्र मन से श्री शिवजी जी की कथा का श्रवण करें। मैं इस सोमवार व्रत विधि को कहता हूँ, आप सुनो। श्रावण महीने के पहले सोमवार की उत्तम व्रत नियम को ग्रहण करें। अच्छे प्रकार नहाकर शुद्ध हो सफेद वस्त्र ग्रहण कर काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलखोरी आदि का त्याग करें। मालती, मलिका आदि श्वेत पुष्प तथा नाना प्रकार के पुष्प और अभिष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकम मंत्र से अर्चन करें। कहें कि सर्व भगवान शन महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उग्रनाथ भव शशिमौली का ध्यान करता हूँ। रुद्र नीलकंठ शिव भवहारी का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार दिवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें तथा अपने वित्त के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती के सहित शिव का अर्चन जो करते हैं वे प्राणी पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र से कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अवैध जो पाप हैं वे सब नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई विचार ना करें। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करें। पुत्र इच्छा वाला पुत्र और धन इच्छा वाला धन प्राप्त कर लेता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा कर लेता है उसे वह फल प्राप्त हो जाता है। इस लोक में बहुत समय तक रहकर अपने इष्ट भोग पदार्थ को भोग अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्रलोक में जाकर पूजित हो जाता है। मन, धन और जीवन को चलाया मान जानकर
प्रयत्न से व्रतोद्यापन करें। शन षष्ठा को छोड़ सब शक्त अनुसार चांदी के वृषभ पर स्थित उमा महेश्वर की प्रतिमा बनवावें। सुंदर लिंगतो भद्र मंडल बनाकर उस पर घट को स्थापन करें। 2 सफेद बस्तर से ढकें। घड़े के ऊपर तांबे या बांस का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती के सहित शिवजी जी की प्रतिमा रखें। श्रुति स्मृति और पौराणिक मंत्रों से शिव का अर्चन करें। पुष्प का मंडप बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंद्रमा बांध दें। रात के समय गीत तथा वाद्य शब्द द्वारा जागरण करें। अपने ग्रह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान अग्नि का स्थापन करें। सर्व भवनाश आदि एकादश नाम से होम करें। लाश की लकड़ी से 160 आहुति दें। यब बृहद तिल आदि द्वारा अपाया यश इस मंत्र से, त्र्यंबकम मंत्र से, विल पत्तर का या 6 अक्षर मंत्र से हवन करें। पूर्ण आहुति कर्म कर स्विष्टकृत आदि आहुति करें। आचार्य का पूजन अर्चन कर गो आचार्य को दें। रमणीक 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन ब्राह्मणों को एकादश घड़ा बांस के पात्र सहित दें और पूजा करें। प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दें। प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो। प्रसन्नता से बंधु बांधवों के सहित भोजन करें। जो इस विधान द्वारा इस व्रत को करता है वह जो कुछ चाहता है वह सब प्राप्त कर लेता है और शिवलोक जाकर पूजित हो जाता है। इस प्रकार छठे अध्याय की कथा समाप्त होती।